आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, असर्शन दे रखा है हमें क्वेश्चन में, इन केस ऑफ रेनबो द लाइट एट द इनर सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉप गेट्स इंटरनली रिफ्लेक्टेड। क्या ये बात ट्रू है? तो यार ये बात बिल्कुल ट्रू है, इसको समझते हैं। जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो मान लो ये एक ड्रॉपलेट है, ठीक है। तो एक जब लाइट जो है ये क्या करती है, इसके ऊपर फॉल करती है। सनलाइट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सनलाइट इसके ऊपर फॉल करती है तो देखो क्या होता है, मान लो सनलाइट इसके अंदर गई, ठीक है। ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी और ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर गई। जब ये बेंड करती है तो यहाँ पे होता है डिस्पर्जन, ठीक है। मतलब व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन करती है। और ये हम जानते ही हैं, क्योंकि अगर व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में ब्रेक डाउन नहीं करेगी तो रेनबो कैसे दिखेगा। और फिर इस पॉइंट पे आके ये जो अलग अलग कलर्स हैं ये हो जाते हैं रिफ्लेक्ट इंटरनली। इसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या यही हो रहा है जो क्वेश्चन ने बोला है, लाइट एट द इनर सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉप्स गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इनर सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉप्स पे लाइट रिफ्लेक्ट कर गई है और फिर जब ये यहाँ से बाहर आती है तो ये हमें दिखाई दे जाती है। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब देखो ये इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है यार, ये एक स्पेसिफिक फिनोमिना है जिसमें अगर कभी कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर की तरफ जाने की कोशिश करती है, बाहर डेंसर में ले लो और अंदर रेयरर ले लो, ठीक है। जब ये लाइट रे इधर जाने की कोशिश करेगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। आप इसको थोड़ा और इधर शिफ्ट करो, ये थोड़ा और अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल नहीं जा पाएगी और इस कंडीशन में ये बिल्कुल ग्रेस कर जाएगी सरफेस को। ये टीआईआर की स्टार्टिंग कंडीशन होती है। और अगर थोड़ा सा भी आपने और इस लाइट को उस तरफ भेजा तो ये लाइट रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना, जो कि रेनबो में होता है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग समझ गए एजर्शन ने जो बोला है वो करेक्ट है। सेकेंडली, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द ड्रॉप सरफेस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब इसके लिए एक बार क्रिटिकल एंगल और बता देता हूँ क्या होता है। ये जिस कंडीशन में ये जस्ट ग्रेस कर रहा था ना, तो इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हम बोलते हैं इसको क्रिटिकल एंगल, क्योंकि भाई अब हल्का सा भी एंगल बढ़ा है तो इंटरनली रिफ्लेक्शन होना चालू हो जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दी ड्रॉप सरफेस। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसी सरफेस को थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके बनाऊं, लेट्स सी, ये है एक लाइट रे मैंने यहाँ भेजी, ठीक है। तो यहाँ से ये लो, ये हो गया एक रिफ्रैक्टेड रे और दी नॉर्मल टू दी ड्रॉप सरफेस, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे हिट करेगी और मैंने इस ड्रॉप सरफेस के ऊपर ये बना लिया, क्या नॉर्मल बना लिया, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है, अगर ये एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह ट्रीट करो तो यहाँ पे क्या ऐसी ही कंडीशन नहीं बन रही कि ये लाइट रे जो है अंदर डेंसर, क्योंकि पानी जो है वो एयर से डेंसर है, डेंसर से रेयर जाना चाहता है। एक पॉइंट पे ये आई सफिशिएंटली लार्ज हो जाएगा और ये आई जो है ग्रेटर देन हो जाएगा थीटा सी से। अगर ऐसा हुआ तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात? और अगर ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया तो हम बोलेंगे टीआईआर हो गया। और ये एंगल किस किस के बीच में बन रहा है, रिफ्रैक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द ड्रॉप सरफेस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर ये कंडीशन होगी तभी टीआईआर होगा। तो इसका मतलब असर्शन ने भी करेक्ट बात बोली और रीजन ने उसको सपोर्ट किया करेक्टली, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बिल्कुल इसी एक्सप्लेनेशन के कारण तो ऐसा हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन अब सबको समझ आ गया होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।